बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं क्रीमी हांडी। लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है इसको कि हम इसको कच्ची हांडी में ही बना सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम इसको इजीली एक न्यू स्टाइल में लेके आए हैं। आज मैं आपको कढ़ाई के अंदर, लोहे की कढ़ाई के अंदर क्रीमी हांडी बनाना सिखाऊंगी। तो न्यू ईयर की खुशी में आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना है। ये मज़ेदार सी क्रीमी हांडी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको अच्छी तरह से धो के हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन ऐड किया है और यहाँ पर मैंने लेग का चिकन ऐड किया है। ठीक है, आपने इसके अंदर बोनलेस कोशिश करनी है, ऐड नहीं करना, बोनलेस से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के घी ऐड करना है। आपने इसके अंदर घी ऐड करना है, कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना। घी के साथ इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे तो कढ़ाई इतने मज़े की नहीं। घी ऐड करके आपने इसको घी के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेना है कि इसके अंदर जो चिकन की रॉ स्मेल है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। ये देखें, हमने इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट फ्राई करना है और फिर हमने इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन बड़े साइज़ के, लार्ज साइज़ के 3 टमाटर ऐड किए थे। आपने इनको रफली सा मोटा मोटा सा काट लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर इनको भी अंदर फ्राई कर लेना। हल्का सा टमाटर को फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक को कूट के ऐड करना है। पेस्ट बना के आपने इसका ऐड नहीं करना, बल्कि इसको क्रश भी नहीं करना। आपने वो चट्टू वटे के अंदर कूट लेना है, दरदड़ा मोटा मोटा सा, और फिर इसके अंदर डाल देना है। भर के आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भर के आपने ऐड करना है और इसको भी इसके साथ टमाटर और चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट लहसुन अदरक डाल के फ्राई कर लेने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून हमने भर के ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, हर चीज़ डाल के इसको भूनना है। इसमें भुनाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। के बाद हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आपने इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो वो जायका, वो टेस्ट नहीं देगी। काली मिर्च आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करनी है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, धीमी आंच पे, हल्की आंच पे इसको भूनते रहना है कि चिकन की रॉ स्मेल तो हमने पहले ही दूर कर ली है कि अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 25 से 30 मिनट इसकी भुनाई की है, बिल्कुल हल्की आंच पे। जितनी आंच हम चावलों के दम के लिए इस्तेमाल करते हैं उतनी आंच पे मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसकी भुनाई की है। तो देखें मसाला कितने अच्छे से भून गया है और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। हमने इसके अंदर कोई पानी, कोई दही का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको दम की आंच पे पकाना है। और अगर आप इसको कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर हलीब की क्रीम ऐड की है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर आप लोगों को और ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आपने क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते आप वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। और आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। आपने क्रीम डालकर इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो क्रीम नीचे से जलना शुरू हो जाएगी और फिर जो है ना लगेगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्रीम डालकर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और हम इसके ऊपर
कटा हुआ सब्ज़ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखें कितनी अच्छी तरह से ये हमारी क्रीमी हांडी बुन गई है और इसके ऊपर ऑयल भी कितनी अच्छी तरह से आ गया है। जी तो जनाब, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी हांडी रेडी हो गई है, जिसको हमने झटपट में बना लिया है। और सिर्फ हमने इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया है, 2 स्पाइसेस, नमक और सफ़ेद मिर्च। इसके साथ हमने मज़ेदार से अपनी क्रीमी हांडी बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम करें। शेफ़ ज़ैनब को अपनी दुआओं में आपने ख़ास याद रखना है। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।